थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कॉपी मिल गई भजन की? कम है तो दो दो में एक बांट लीजिएगा। धना मोरो नित्यानंदो पति मोर गौरचंद्र। धन मोरो नित्यानंदो पति मोर गौरचंद्रो। प्राण मोरो जुगल किशोर। प्राण मोरो प्राण मोरो जुगल किशोर। अद्वैत आचार्य बलो गदाधर मोरकुलो। अद्वैत आचार्य बलो गदाधर मोरकुलो। नर हरि विलास मोर। नर हरि विलास मोर। नर हरि वैष्णवेरो पद धूली ताहे मोरो स्नान केली। वैष्णवेरो वैष्णवेरो पद धूली ताहे मोरो स्नान केली। तर्पण मोरो वैष्णवेरो नाम। तर्पण मोरो तर्पण मोरो वैष्णवेरो नाम। तर्पण मोरो विचारो करिया मने भक्त
भक्तिरसो आस्वादने विचारो मध्यस्थ श्री भागवत पुराण मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेरो उच्छिष्ट ताहे मोर मननिष्ठ वैष्णवेरे नामे ते उल्लास वैष्णवेरे नामे ते उल्लास वृंदावन चबूतरा ताहे मोरो मन घेरा वृंदावन चबूतरा ताहे मोरो मन घेरा कहे दिन नरोत्तम दास कहे दिन नरोत्तम दास धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर जुगल किशोर प्राण मोर जुगल किशोर जय निताय जय निताय निताय जय निताय जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम एक चक्रधाम जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौरा हरि जय गौरनिताय 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 जय पंचतत्वा 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 जय पंचतत्वा प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय भागवत पुराण हरिवाल हरिवो
हरि बोल गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्यलीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथि ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो तुलसी महारानी की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय श्री जहन्नवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भजन का अर्थ पढ़ देता हूं, फिर बाद में रह जाता है। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर जुगल किशोर। इसमें सब अभी श्री निताई गौर सुंदर जी का सीजन आ गया है। बहुत सारे सीजन आते रहते हैं, कभी राम जी का, भगवान के विविध अवतारों का, तो इसमें सभी लगभग आ जाता है पूरा पैकेज। भगवान नित्यानंद प्रभु मेरे धन हैं, बैंक बैलेंस, और पति मेरे कौन हैं? गौरचंद्र। गौरचंद्र मेरे स्वामी हैं एवं श्री राधा कृष्ण युगल किशोर ही मेरे प्राण हैं।
अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल, नरहरि बिलास ई मोर। श्री अद्वैत आचार्य मेरे बल हैं और गदाधर मेरे कुल हैं। श्री नरहरि सरकार मेरे बिलास स्थान आनंद देने वाले हैं। तो जी इसका मतलब ये है कि वृंदावन चबूतरा ताहे मोर मन घेरा। जब मन में केवल ये होगा तब गौर नित्यानंद का प्रेम और राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा। उसके अलावा कुछ भी मन में है तो वही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये कितना सुंदर, गदाधर मेरे कुल हैं, ए कुले ओ कुले मुई दिनों तिलांजलि। सारे कुल, मैं पंजाबी था, मैं उड़िया था, मैं बंगाली था, मैं पहाड़ी था, सब ने सारी भूमि गोपाल की, मैं केवल कृष्ण का हूं। ये कोई नहीं बोल रहा है। जात पात की अग्नि लगी हुई है संसार में, लड़ रहे हैं सब पागलों की तरह। सारे चैनलों में इसी का, वो क्या बोलते हैं, एक कौन मर गया, उसमें कास्ट वाइज बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, दलित। एक दलित मर गया। मैंने कहा एक इंसान मरा भाई, एक युवक मरा है, उसमें दलित जोड़ने की क्या जरूरत है। पता नहीं क्या एकदम भावना। तो एक युवक का, वो कोई भी किसी भी उसमें हो तो पूरा आग लगी हुई है, उनको पता ही नहीं, इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। तो वैष्णवेर पद धूली ताहे मोरो स्नान केली। वैष्णव के चरण रज में स्नान करके मैं आनंद की अनुभूति करता हूं। और तर्पण मोरो वैष्णवेर नाम। तर्पण क्या है मेरा, मैं तर्पण क्या करता हूं सवेरे सवेरे, वैष्णव का नाम लेकर के, उनका नाम ही मेरा तर्पण है। तो ये जब भावना आएगी, है नहीं, तर्पण में ये तर्पण वो तर्पण, गया जाकर के तर्पण यज्ञ, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट है वैष्णव को, वैष्णव भक्त पद धूली आर भक्त पद धुल नहीं, भक्त पद धूली आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। अगर भक्ति में तुरंत आगे बढ़ना है तो ये तीन बल हैं, भक्तों के चरणों की धूली, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों के द्वारा पाया हुआ महाप्रसाद, उच्छिष्ट महाप्रसाद हो जाता है जो। तो ये तीनों में जिसकी रतिमति है तो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। और जो वैष्णव को आंखों का झाड़ जो मानता है तो वो व्यक्ति को भक्ति नसीब नहीं हो सकती। गौर नित्यानंद उससे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। तो वैष्णव के चरणों की धूली वही मेरा स्नान होगा। आप उड़ीसा बंगाल में जाएंगे तो वहां पर इतनी ज्यादा वैष्णव में रुचि होती है भक्तों की। वो क्या करते हैं, जब भक्त कभी घर में आते हैं, पहले तो जब बुलाते हैं तो वो पानी छिड़क देते हैं ताकि धूली लग के आए, और उसके बाद घर में इतनी निष्ठा होती है, परात लेकर के, नया परात, उसमें वो चरण धोने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब इतना भावना। तो अब तो वो भावना तो खैर दिखेगी नहीं, बहुत कम दिखेगी, केवल व्यास पूजा में दिख सकती है शिष्यों द्वारा, इतना ना है उस प्रकार का स्टैंडर्ड। और उस जल से फिर वो क्या करते हैं, अपने घर में छिड़कते हैं, पीते हैं, इतनी भावना है मतलब। और शंख बजाते हैं, शंख ध्वनि कि घर में उस ढंग से आए हैं वैष्णव लोग, और उनके द्वारा, उनके मुख से जो कथा कीर्तन होता है उसको इतने ध्यान से सुनते हैं, उनका इतना सेवा करते हैं। तो क्यों नहीं हृदय से फिर वो बातें निकलेगी। जहां सेवा होती है, जहां मन होता है सुनने का, तो तब जो है उस सुनाने का, उस सुनने का आनंद ही कुछ और है कि नहीं। तो रोगी अवस्था में व्यक्ति सुन नहीं पाता है। तो वैष्णवेर पद धूली ताहे मोरो स्नान के लिए, तर्पण मोरो वैष्णवेर नाम, और वैष्णव का नाम ही मेरा तर्पण है। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। मैंने निष्कर्ष निकाला है कि भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिसका अभी हम आस्वादन करेंगे। भक्त भागवत का आस्वादन कर रहे हैं और अभी ग्रंथ भागवत। तो वैष्णव के उच्छिष्ट, वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोरो मननिष्ठ। वैष्णव का जो उच्छिष्ट है, झूठन महाप्रसाद, जब उसमें जो है हमारी निष्ठा हो जाती है
तब जो है क्या है, और मैं वैष्णवों के नामों को सुनकर जब प्रसन्नता का अनुभव करता हूं, वैष्णवेर नामे ते उल्लास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, वृंदावन का चबूतरा जहां रास नृत्य होता है वहां मेरा मन सदैव घूमता रहता है। यानी कि हमारा मन राधा पार्षार्थी के आंगन है, ये भगवान का आंगन है, भगवान का ये आंगन है, इसमें हमारा मन घूमते रहना चाहिए। जो वृंदावन में जो परिक्रमा लगा के आए हैं, गोवर्धन में, राधा कुंड में, जहां जहां हम भक्तों के, प्रेमी भक्तों के संग गए थे, उन स्थानों को याद करें, वो आ जाएगा। अगर अच्छे से जप चल रहा है, जप के अंदर ही सारी परिक्रमाएं, सारे भगवान के उपनाम, सारे लीलाओं के नाम, सब कुछ जप के भीतर है। अगर जप अच्छा हो गया तो सब ये स्मरण आने लगेगा, नाम रूप गुण लीलाएं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर भजन के भाव थे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत स्कंध 4 अध्याय 28 और अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति। श्लोक नंबर 48 दोहराएंगे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजऋषे इमाम उदधी मेखलाम दस्युभ्य छत्र बंधुभ्यो बिभ्यतिम पातुमर्हसि। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ राजऋषे इमाम उदधी मेखलाम दस्युभ्यः छत्र बंधुभ्यो बिभ्यतिम पातुमर्हसि। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ राजऋषे इमाम उदधी मेखलाम दस्युभ्य शत्र बंधुभ्यो बिभ्यतिम पातुमर्हसि। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो राजऋषे दस उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो राजऋषे माताएं बोलो।
उत्तिष्ठ उठिए, उत्तिष्ठ उठिए, राज ऋषि, हे राज ऋषि, इमाम यह पृथ्वी, उदधि समुद्र से, मेखलाम घिरी हुई, दस्युभ्य चोरों से, शत्रबंधुभ्य दुष्ट राजाओं से, विभ्यतीम अत्यधिक डरी, पातुम रक्षा करना, अर्हसी तुम्हें चाहिए। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, दोहराएंगे पीछे पीछे। हे राज ऋषि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी हुई है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। तात्पर्य है, जब कभी भगवान या उसके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का पदार्पण होता है तो वह धर्म स्थापित करता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, धर्म का अर्थ है भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई श्री भगवान की शरण में जाता है। शरण स्वीकार करने का मतलब ही है उनके आदेशों का पालन भी करूंगा, तभी शरण स्वीकार करता है। और यही धर्म का मतलब है, बोलते हैं सिंपल सी, कितना सरल शब्दों में प्रभुपाद जी व्यक्त करते हैं। आचार्य का यह कर्तव्य है कि जो कि प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबों को भगवान के समक्ष नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करे। तो प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली, संप्रदाय विहीने ये मंत्र जे विफले मतः अतः कलौ चत्वर संप्रदायिनः। तो प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबों को भगवान के समक्ष नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करे। प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रामाणिक मिशन खोला है जिसमें सारे विश्व के लोग प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। घरों में भी कितने लोगों से प्रणाम करवा रहे हैं प्रभुपाद जी भगवान को। कितने लोग जो हैं जप तप सब स्वाध्याय कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का वो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। आचार्य का यह कर्तव्य है कि प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए। धर्म को संपन्न करने के लिए भक्ति की जाती है जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण जैसे 9 विभाग हैं। 9 विभाग। दुर्भाग्यवश जब आचार्य नहीं रहता तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथाकथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हेतु है। जैसा कि भगवद गीता में 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वे आत्मानम मत परायणः। सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझ में लिप्त रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। मानव समाज का मुख्य कार्य ईश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना है। ये अंडरलाइन है। मानव समाज का, वो बिल क्लिंटन से लेकर के नेपाल नरेश तक, सारी प्रजा से लेकर के सारे मंदिर तक, जितने मठ मठाधीश, जितने भी सबका एकमात्र कर्तव्य क्या है? ईश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा
नेवर फॉरगेट कृष्णा। उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना, कितना सरल लग रहा है, लेकिन यही नहीं हो पाता है। इतना ही कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? ठीक है कि नहीं? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कोई अगर कर भी रहा है प्रणाम, लेकिन दूसरों को अगर बोलेगा प्रणाम करो, आप नहीं नहीं दूसरों को नहीं कह सकते हो, क्योंकि सबके अपने अपनी मनोपालियां हैं। भागवत क्या कहता है? भागवत के क्या विचार हैं? भागवत मतलब भगवान के विचार। आचार्य जो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है, किंतु जब उसका निधन हो जाता है तो ये सारी बातें अव्यवस्थित हो जाती हैं। आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति से उबरने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इस समय इस प्रकार से सारा संसार चोरों तथा अभक्तों से भयभीत है। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दे, जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाया जा सके। तो जब सुख को लाने के लिए धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे ऋषि नवे विदु ऋषयो अपि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्या धर चारणादय। वास्तव में धर्म का अर्थ ही है भगवान के द्वारा बनाए गए विधि विधान। कहाँ मिलेंगे? बोले श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में मिलेंगे। वेद पुराण, इसमें ये सब इसीलिए बता रखा। वेद का अर्थ ही है नॉलेज, ज्ञान। किसके? वेदा वेदस्व सर्व अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विद चा अहम। ये वेद, ये सारा ज्ञान भागवत भगवत गीता भगवान के पास लाने के लिए हैं, भगवान के नजदीक ले जाने के लिए। इसके विद्या, इसके अलावा जो भी विद्या है वो सब क्या है? जड़ विद्या, केवल मायार वैभव। वो केवल संसार में आपको एक्सपर्ट कर सकती है, लेकिन उसमें स्पर्धाएं चलती हैं जीत और हार की, और फिर उसमें शत्रुता बढ़ती है। ये सारा संसार, जैसे यहां बता रखा है कि जब आचार्य नहीं रहते हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य आचरण करके सिखाने वाले लोग जब नहीं रहते हैं तो वह एडजस्टमेंट करते हैं। फिर उस एडजस्टमेंट में बड़ी सारी गलतियां होती हैं, और जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में हमें मदद दे रहा है वो हमारा क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। जो हमें मना करता है वो शत्रु बन जाता है। और जोर से तो कोई बोल ही नहीं सकता है, डांट तो कोई सकता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा दुश्मन लगते हैं माता पिता और गुरु या अध्यक्ष, क्योंकि जो हमें उस चीज के लिए प्रेरित करते हैं, उस शिक्षाओं को याद दिलाते हैं कि इसके भटक करके कहां जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे बुरे। तो जब ये बुरे लगने लगे तो समझ लो विनाश शुरू हो गया है। वो कहते हैं ना, जब घर से शिक्षा जब व्यक्ति लेना नहीं चाहता है तो फिर बाहर वो वकीलों से शिक्षा लेता है। फिर वो वकीलों को पैसा दे करके शिक्षा लेता है कि नहीं लेता है? तो घर वालों का अच्छी बातें वो सब उसको बहुत बेकार लगती हैं। तो मात पिता और गुरु की वाणी बिनु विचार कीजिए शुभ जानी। बिना विचार किए ही इस संसार में भी जो माता पिता हैं, भले ही भक्ति उनको नहीं आती हो, लेकिन वो भी अपने पुत्र का कभी विनाश नहीं चाहते हैं। वो यही चाहेंगे कि मेरा पुत्र प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर, मतलब भले ही जितना नॉलेज है। इसलिए मात पिता और गुरु की वाणी बिनु विचार कीजिए शुभ जानी। बिना विचार के ही शुभ है। तो जब इस प्रकार से आचार्य, जब लीडर नहीं रहते हैं, इनका भय नहीं, भय बिन प्रीत नहीं होती है। भय बहुत जरूरी है। भयम द्वितीया अभिनिवेश। भय रहना चाहिए हर व्यक्ति को। जैसे हर जगह टेंपल कमांडर बनाया जाता है, अध्यक्ष होते, ये क्यों सब? ये इसीलिए सबका मन भगवान में लग सके, इस उद्देश्य से। क्योंकि थोड़ा भय हो, अगर नहीं भी उठ रहा, अगर वो नहीं होंगे, आपने देखा जिस दिन टेंपल कमांडर चले जाते हैं,
या दूसरे कहीं चले जाते हो, बोला है सोए रहो कोई बात नहीं, या मंगल आरती करके फिर सटक लिए, आदमी हो जाता है ना उसमें, मतलब अब नियमों में क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो बहुत जरूरी है ऐसे ही हर चीज में, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी। तो इसीलिए बता रखा है तथाकथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन शुरू हो जाता है जब आचार्य नहीं रहता है, जब अभक्तों की संख्या बढ़ जाती है। तो आज अभक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है जो भगवान के गीता भागवत के हिसाब से नहीं चलना चाह रहे हैं, और कितने नए नए मत मतांतर, नए नए धर्म, नए नए भागवत प्रवक्ता निकल के आ गए, नए नए, उसमें लेडीज भी शामिल, बच्चे बच्चियां सब शुरू हो गए। अब नाम के लिए, यश के लिए, वो भागवत पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, वो भागवत बोलना शुरू हो गए, 3 लाख रुपए दो, संस्कार चैनल में आओ और फेमस हो जाओ। और क्या बोल रहा है वो बोल क्या रहे हैं, टोटली अनसंट बोल रहे हैं, भागवत के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। तो वहां पर भी यानी कि मैसेज भी, संदेश भी गड़बड़ पहुंचाया गया। तो इसीलिए जिसकी लाठी बस हो गया उसका भैंस, सब मनमाना। तो यहां पर जो है राजा पुरंजन, जैसा कि हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, ये उस प्रसंग में बता रखा है, राजा पुरंजन अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया उसने। राजा प्राचीन बरहिसत को नारद मुनि जी इतिहास सुना रहे थे। राजा प्राचीन बरहिसत विषयों में फंसे हुए थे और उन्हें जो है ये इतिहास बता रहे हैं कि किस प्रकार से पुरंजन नाम का, तो पुरंजन कौन है, जीवात्मा की कहानी है ये। पुर मतलब नगर, हमारे शरीर की, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये स्टोरी है। उनके पास तो नारद मुनि जी आकर के स्वयं, हमारे पास प्रभुपाद जी, गुरुदेव और हमारे मेंटोर, शिक्षा गुरु, सब ये सब लोग तैयार हैं। आज भी कितनी सुंदर व्यवस्था है इस्कॉन में, जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जिसको केवल प्रपंच रचना है, जिसको केवल और चीजों के लिए जो आया है, वो किक है, वो किक हो जाएगा, वो बाहर अपने आप भाग जाएगा, फिर उद्देश्य से उसका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो जो है स्त्री का, उन्होंने जो है अपनी पत्नी का चिंतन करते हुए पुरंजन ने शरीर छोड़ दिया, और वो अगले जन्म में क्या हुए, जैसा कि भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते तम कलेवरम। जो मृत्यु के समय ये पूरा जीवन जो है, ये पूरा जीवन अभी जो हम कर रहे हैं ना, उसका एग्जाम होगा, फाइनल टेस्ट। तो फाइनल टेस्ट क्या है, वो है अंते नारायण स्मृति। अंत में क्या, कृष्ण याद आएंगे, उनका नाम याद आएगा, उनकी लीलाएं याद आएंगी। तो जीवन में कौन किस ड्रेस में है, या किसने कौन से आश्रम में है, या कौन से पद में है, किस देश में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि वो कर क्या रहा है, उसके कार्यकलापों का फाइनल टेस्ट होगा अंत समय में, कि वो कितना चिंतन, क्या चिंतन आ रहा है। उसको घर का कुत्ता याद आ रहा है। जैसे एक सेठ जी थे, वो सेठ जी क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, सो गए बिस्तरे पर और सबको खाट पकड़ करके सबको बुला रहे हैं, ओ बबलू, ओ टपलू, बबलू, सब सारे पुत्र पुत्रियां, सब उनके बच्चे, सारे रिश्तेदार लोग आ गए, बोले सेठ जी क्या सेवा करें, क्या सेवा करें। तो सबको देखे, आंखें उनकी ऐसे हुई, और आंखें देखते देखते क्या होता है, बोलते हैं अरे सबके सब यहां मरोगे, दुकान का क्या होगा। अब मेरा क्या होगा चिंता नहीं है, दुकान का क्या होगा वो चिंता है उनको। अपना कहाँ जाएंगे, गाड़ी के नीचे पिचकेंगे कि रोड पे मरेंगे, कि क्या होगा, क्या बनेंगे, कोई पता नहीं। अपने ही घर में, जितने भी घर में कुत्ता, बिल्ली, खटमल, शेर वेर, ये सब जितने भी घर में हैं, पशु पक्षी, मच्छर, ये सब अपने ही रिश्तेदार हैं और कोई नहीं है। क्योंकि अंत में भगवान याद नहीं आए, और वहां आकर के भी फिर भी सता ही रहे हैं, मच्छर वैसे सता रहा है। सब एक दूसरे को दुख देने के लिए इस संसार में बनाए गए हैं। और ऐसे हे धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परती तिरे,
कमल दल जल जीवन टल मल, भजहूँ हरि पद नीति रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे। तो ये रात दिन सर्दी गर्मी पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पर हमको थपेड़े मार रहे हैं, और उसके बाद धन पुत्र सब एक दूसरे के संग स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा, जब ये पुरंजन का शरीर चंडी वेग चंड वेग काल कन्या मतलब बुढ़ापा आ गया, तो पत्नी ने बच्चों ने सबने देखना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, शरीर काम करना छोड़ दिया, सब निठल्ला निठल्ला बोलने लगे। कोई भोजन नहीं दे रहा है, अगर बोलता भी है तो क्या है, ऐसे कर्कश शब्दों में। दिमाग खराब कर रखा है बूढ़े ने, इसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ। आपको पता है, जो लोग जवानी में भजन नहीं किए रहते हैं, वृद्ध के समय में उनका बड़ा बुरा हाल होता है। मैंने देखा वो अपने बच्चों को कुछ कह नहीं पाते हैं। उनका घर, क्योंकि इंद्रियों के गुलाम हैं, भगवान पर विश्वास है नहीं कि कहीं पर भी जाएंगे माला करके जीवन चल जाएगा। वो जीवन में कभी कथा सुनी नहीं, जीते जी, इसलिए विश्वास नहीं। इसलिए अपने बच्चों के अधीन, बहुओं के अधीन वो ऐसे कर्कश शब्दों से बुरा हाल करते हैं, पूछो। तिल तिल मरता है, और बूढ़े की कोई सुनता भी नहीं। बूढ़ों का कोई दोस्त होता है? कोई बैठता नहीं बूढ़ों के पास में, वो बुलाएगा भी तो भी ना। आप देखिए हिज ग्रेस राधा दामोदर प्रभु जी, यहां तो इतने भक्त हैं, प्रभु जी उधर बैठे रहते हैं, कितने लोग बैठते हैं उनके पास बताइए। वो तो भक्ति में हैं, भजन कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई जाएगा ही आएगा ही। वृद्ध व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है, सब तड़क भड़क में इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये पुरंजन के माध्यम से कितना सुंदर व्यक्तिकरण हुआ है कि हम सबका भी वही, अगर भजन में मन नहीं लगाया तो कोई पूछने वाला नहीं है बाद में। इसलिए कभी कभी भक्तों में भी चर्चा होती है, चर्चा करते ना, बाद में क्या होगा, अरे अच्छा सा भजन करो, कोई चिंता नहीं, कोई पूछे नहीं, आपका मन भगवान में है। भागवतम पढ़ो, इतना आनंद आएगा, आपको रोना आएगा, हे भगवान आप कितने कृपालु हैं, आपने मुझे भागवत दे दिया, साथी दे दिया मुझे। यही असली विवाह है। भागवतम का पूरा सेट हमारे बगल में रहे, मोबाइल रहे नहीं रहे कोई चिंता नहीं, माला रहे, भक्तों का साथ रहे, मंदिर रहे, बस प्रभुपाद जी ने कितना बढ़िया, यही हमारे साथी हैं, यही बच्चे हैं सब, इनसे प्रीति लग जाए आनंद है। बाकी सब तो छोटे लगा के भगाने वाले हैं बस। तू रोज कमा कर लाता गया, खाने वाले खाते गए, जब काया निर्बल होने लगी तो तुझको ही आंखें देख के गुर्राने लगे। दुनिया भी तेरी बन ना सकी, हिजोलनस नवगेंद्र स्वामी महाराज ने भजन बनाया। दुनिया भी तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तो मनुष्य शरीर भी पा ना सका। तूने कई कोठी, कई बंगले, कई कार लिए, तू उलझ गया इस उलझन में, इस उलझन से बाहर ना आ सका। दुनिया भी तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, है कि नहीं? तो ये हम सबकी कहानी है, ऐसा नहीं कि भागवत कहानी, ये तो राजा प्राचीन बरही के लिए बोला जा रहा है, मैं तो सोऊंगा जी बढ़िया से, ठीक है कि नहीं? कितने जन्मों में हम सोए ही सोए थे, अभी भी सोए ही हैं। तो इसीलिए यहां पर उठिए उठिए, देखो क्या लिंक है यहां पर। तो क्योंकि जिनके संग ये पुरंजन, जो अगले जन्म में राजा विदर्भ के यहाँ उनकी पुत्री बनी वैदर्भी, और उनका विवाह हुआ मलय ध्वज के संग में, राजा मलय ध्वज। राजा मलय ध्वज भक्त थे, ऐसा भक्त पति मिल जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। और उनका संपूर्ण मन जो है भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम नवधा भक्ति में लगा हुआ था, संपूर्ण रूप से उनका मन कहीं बाहर नहीं था। और साथ साथ में ये वैदर्भी भी उनकी सेवा करती थी। उन्होंने अपने बच्चों को राज्य दे करके, और ये जो वैदर्भी है इनने क्या किया, ये समझ गई, इन्होंने भी उनकी सेवा करी और उनके साथ ही चल दी, वानप्रस्थ समझ लीजिए। तो सभी जगह उनके संग गई, उनकी सेवा करते हुए आज क्या देखा उनने कि इनका शरीर अब छूट गया है, और ये जोर जोर से रो रही थी। तब बोल रही हैं क्योंकि उनका महत्व पता है
कि आपके रहते रहते भक्ति जिंदा थी, क्योंकि आप भक्ति का पालन करते थे। आपके रहते रहते राजा, मतलब पूरे इस देश में, जिस देश में आप थे, सब भक्ति का अभ्यास करते थे। आप जैसे तैसे सबको भक्ति में लगाए रखते थे, भावना ये है। और अब मेरा कौन है, बच्चों का कौन है, वो पता नहीं, राज्य उनको अभी भी उनको गाइड की जरूरत है, इस प्रकार से रोने लगे हो। तो हे राज ऋषि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी हुई है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि तात्पर्यों में जब गुरु चले जाते हैं तो शिष्य को भी चाहिए कि गुरु के जाने पर उसको रोना आए। ये मोह वाला रोना नहीं है कि हे गुरुदेव अब मुझे शासन कौन करेगा, अब मुझे भक्ति में आगे कौन बढ़ाएगा। आप थे तो मैं किसी ना किसी प्रकार से भजन करता था। तो इस प्रकार से हमें जो है ये वैराग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जो वैदर्भी हैं वो इस प्रकार से बहुत सुंदर उनके भावना, वो अपने पति के लिए रो रही हैं इस प्रकार से। लेकिन क्योंकि एक स्त्री का पति ही गुरु भी माना गया है, अगर भक्त पति हो तो वो क्या है, वो गुरु है। और उसकी सेवा करना पूर्ण रूप से वो जो है गुरु की सेवा जैसा ही है, पूर्ण रूप से। और उसका मन पति में अगर रहता है, इसीलिए पहले सती प्रथा थी, वो जबरदस्ती नहीं थी, इतना प्रेम होता था कि अब आपके चले जाने के बाद अब जी के करना क्या है। यहां तक कि जब शिष्य, ऐसे ऐसे शिष्य भी थे जो प्रचार करने में समर्थ नहीं थे, और उन्होंने देखा कि आगे का मेरा जीवन, फिर तो गुरु चले गए तो अपना भी इतना प्रेम की। लेकिन इस चीज का दुरुपयोग ना हो, इसलिए कलयुग में सब बंद, न इतना प्रेम है न इतना शरणागति है, तो उस चीज को बंद कर दिया गया। नहीं तो लोग जबरदस्ती बोलेंगे सती हो, शराबी है उसके सती हो, उसके लिए सती हो, तो कौन होएगा सती। तो ये यहाँ पर जो है बहुत सुंदर बात जो है बता रखी है। और संसार जो है ये चक्र, ये संसार चक्र, प्रत्येक व्यक्ति जो है, एक छोटी सी घटना है उससे हम थोड़ा सा समझेंगे। एक था सूरदास। वैसे सूरदास जरूरी नहीं कि सूरदास किसी का नाम हो तो वो अंधा ही हो, लेकिन तब से एक प्रचलन हो गया सूरदास मतलब अंधा, ये सूरदास था मतलब, तो आंखों से अंधा। वो ऐसे दुर्ग में फंस गया, दुर्ग मतलब किला, बहुत विशाल किला था, उसमें फंस गया, बड़े सारे दरवाजे, और भयानक उसमें अग्नि जल रही थी, वहां आग लग गई अंदर, और कितने ही भयानक पशु वहां जो हैं वो चिल्ला रहे थे, और झुलसा देने वाली गर्मी, और अंदर मजे की बात ये थी कि गर्मी भी लग रही थी बड़ी, और दूसरी ओर भयानक पशुओं की गर्जना और दहाड़। तो ये सूरदास ने प्रयत्न किया कि दुर्ग से बाहर निकले, परंतु जिधर भी जाता वहां आग की लपटें, चारों तरफ दरवाजा बंद मिलता था उसको, सारे दरवाजे बंद। तो क्योंकि उस दुर्ग में 84 लाख प्रकार के दरवाजे थे, 84 लाख द्वार। वो सूरदास जो है एक भी द्वार खुला नहीं, उसको नहीं मिला, सारे दरवाजे बंद मिले उसको। और ये क्या हुआ, बहुत डर गया, भय और कष्ट से घबरा गया, और चिल्लाकर बोला बड़ी तेजी से, कोई मुझ पर दया करो, कोई मुझे बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाएगा। तो तब एक व्यक्ति जो है दूर से आ रहा था, उसकी ऐसी स्थिति देखकर बड़ी दया आई उसको, पास जाकर बोला कि तुमको पता है जो 84 लाख द्वार हैं, इसके बीच में एक द्वार खुला हुआ है, तुम जो है वहां से बाहर निकल सकते हो। तो उन्होंने बोला कौन सा द्वार, ये जो सूरदास था अंधा, उस व्यक्ति ने कहा कि वो सामने वाली जो दीवार में है, परंतु बहुत दूर है वो, और तुम हो अंधे, कैसे जा पाओगे। मैं तुम्हें क्या करता हूं, ये जो इधर दरवाजा है इसके पास में तुम्हारा हाथ रख देता हूं, तो तुम ऐसे ऐसे करके हाथ करके अगले दरवाजे, फिर अगले दरवाजे जाते जाते वो जो दरवाजा है वो खुला होगा, वहां पर तुमको खुला मिलेगा, वहां से तुम बाहर चले जाना, वहां बड़ा सुखी जीवन है। फिर बाहर जाते ही वहां ना आग है, ना इस प्रकार के पशु हैं, और ना ही बंद द्वार है, तो तुम उधर से बाहर निकल सकते हो। तो उस व्यक्ति ने
ये जो सूरदास है इसका हाथ दीवार में रख दिया। और लेकिन मजे की बात क्या थी, ये जो सूरदास था अंधा था, इसको खुजली की बीमारी थी, शरीर में खुजली थी इसकी, वो बार बार खुजली उठती, वो खुजलाता हुआ चला जाता। जब वो, अब हुआ क्या, ये दरवाजे को ऐसे पकड़ पकड़ के चला था और खुजाता भी जा रहा था, और जिस जगह दरवाजा खुला आया वहां खुजली लग गई इसको, ये खुजाने लगा, तब तक अगले दरवाजा वो बंद था दरवाजा, फिर से ये उस फेर में जो है क्या हुआ, पड़ गया। तो इस बेचारे पर हम सबको दया आ रही होगी सूरदास पर, आहा कितना बुरा हुआ। तो यहां पर अब शिक्षा दे दी जा रही है कि कितना अभागा था वो व्यक्ति, है कि नहीं। मनी मन आप सोच रहे होंगे, तो लेकिन क्या आप स्वयं पर दया नहीं करोगे? अब इस कथा से शिक्षा दे रहे हैं, क्या अपने पर दया नहीं करोगे? अरे हम भी तो सूरदास की भांति 84 लाख योनियों के चक्र में पड़े हैं, 84 लाख दरवाजे, सब दरवाजे। और ये खुला हुआ दरवाजा का मतलब है मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर में ही ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने को भगवान धाम वापस ले जा सकते हैं। कुत्ता बिल्ली ये भजन नहीं कर पाएंगे, इनके पास उपयुक्त शरीर नहीं है। कुत्ता अगर माला भी पकड़ना चाहे, समझ लो एक भैंस गड्ढे में गिरी हो, आप उसको रस्सा डालो, बोलो भैंस भाई पकड़ लो मैं खींच रहा हूं, वो पकड़ने चलेगी तो और उल्टा गिरेगी, क्योंकि हाथ ही नहीं है, हाथ ऐसे हैं, वो पकड़ कैसे पाएगी। हमारे हाथ पकड़ भी सकते हैं रस्से को, हम माला भी कर सकते हैं, प्रणाम भी। तो 84 लाख जो शरीर हैं वो उपयुक्त शरीर नहीं है, ये मनुष्य शरीर उपयुक्त है। इसमें ही भजन करके हम उस दरवाजे से पार हो सकते हैं। नहीं तो आगे क्या है, 84 लाख बंद द्वारे हैं, बंद दरवाजे, दुख कष्टों की अग्नि जल रही है यहाँ, पाप ताप के पशु दहाड़ रहे हैं। ये जो पाप, नाना प्रकार के पाप कर रहे व्यक्ति, एक द्वार खुला है, वह है मनुष्य योनि। किसी भी भक्त की कृपा से हम इस द्वार से बाहर निकल सकते हैं, परंतु हाय रे अभागे, इस खुले द्वार के पास पहुंच करके भी तेरे अंदर तृष्णा विषय वासना की खुजली जाग उठती है, और दीवार से हाथ उठाकर तू खुजलाने लगता है, खुजलाता हुआ आगे बढ़ जाता है, फिर वही 84 लाख दरवाजे। ठीक है कि नहीं। तो हर जन्म में यही किया हमने, हर जन्म में, इस जन्म में भी वही कर रहे हैं। वो एक घटना है, एक दफे लक्ष्मी जी और विष्णु जी, विष्णु जी यानी कि हंसने लगे भगवान। तो लक्ष्मी माता बोलती हैं आप हंसे क्यों? बोले ऐसे ही हंसा मैं। बोले नहीं, आपका हर चीज में कोई ना कोई कारण होता है, अब बताना है क्यों हंसे। तो भगवान बोलते हैं, वो जो चींटा देखा ना, चींटा, वो चींटा और चींटी, उसको देख करके वो दोनों एक दूसरे में प्रेम कर रहे हैं, उसको देख के हंसा मैं। बोले इसमें क्या, ये तो सारा संसार लगा हुआ है, सब यही कर रहे हैं। तो बोलते नहीं, उसको देख के इसलिए हंसी आई, ये जो चींटा है ये 71 टाइम्स 71 दफे इंद्र बन चुका है, इसने कितने भोग भोगे हैं, लेकिन फिर आकर के भी फिर भी वही कर रहा है। तो इसीलिए बता रखा है, समुद्र के किनारे जितनी बालू है, कोई गिन पाएगा उस रेती को? इतने हमारे जन्म हो चुके हैं, कभी राजा बने हैं, कभी स्त्री बने हैं, कभी पुरुष, कभी कुछ कभी कुछ, और हर जन्म में हमने यही किया। तो इस जन्म में भी वही खुजली लगी हुई है। काम क्रोध मद लोभ ये सब सारी चीजों में जो है व्यक्ति भटक जाता है। और इस दुर्ग में, ये दुर्ग का मतलब किला, इसके अंदर नाना प्रकार, यहाँ कष्ट ही कष्ट, सर्दी गर्मी, पता नहीं देखे, भूख प्यास शोक मोह, यहाँ सारे कष्ट, हर व्यक्ति व्यथित है। उसको इस ज्ञान की जरूरत है। जब ये ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम, ये ना, जब ज्ञान रूपी शलाका जाती है तो चक्षुर उन्मिलितम, ये आंखें उघड़, तब ये आंखें खुलती हैं, तब व्यक्ति असली में देखने लगता है कि वास्तविक जीवन क्या है। यह है वास्तविक जीवन, यह है होश में, होश वाला जीवन है ये, जिसको अब हम बिता रहे हैं, भक्ति वाला जीवन है। तो इसीलिए कहते हैं ना, तूने सोचा था भोगों को भोग लूंगा, मगर भोग ही तेरे को भोग गए, सारे भोग भोग गए। दिन रात, बचपन में जो शरीर होता है वो माता पिता के द्वारा दिया गया रहता है। जवानी में आप
आपका वो जवानी का है, और बुढ़ापे में शरीर जो ही 50 साल हो जाते हैं वो आपके कर्मों के अनुसार वो शरीर आपका वो ढांचा दिखने लगता है, जैसे कर्म किए आपको उस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अगला जीवन भी जिस प्रकार से कर्म वैसा उसी प्रकार से अगला जीवन शुरू हो जाता है। तो इस ये जो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, और लेकिन वो पुरंजन भी स्त्री योनि में भी इस प्रकार से भक्त की सेवा करने का अवसर मिला। हम सबको भी भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला है, इसका लाभ उठाएं और अपने गुरुजनों से, अपने वरिष्ठ जनों की कृपा प्राप्त करके इस भव सागर को पार कर जाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। इतना कह के वाणी को विराम देता हूं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी जी प्रभु जी बोलिए। माइक है उधर दे दीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद श्रीमन दीन नायक कथा व्यास प्रभु जी। कल चंद्र ग्रहण था और आज आपने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम सबका तो परिमार्जन ही किया, पूरे जो है विश्व का परिमार्जन किया श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य में। और प्रसन्नता की बात है, आपने वैष्णवता का बजट, वैष्णव आय व्यय प्रस्तुत किया। आज भारत सरकार भी बजट प्रस्तुत करेगी, माननीय प्रधानमंत्री। गुड गुड। तो इसमें गौर करिएगा, 2-3 पॉइंट हमारे दिमाग में है जी। ताली तो बजाएं लेकिन हमें कहने का भी मौका दें। बिल्कुल। हरे कृष्णा। तो जो भारत सरकार बजट प्रस्तुत करेगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में, और भारत के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, वह केवल भारत के 125 करोड़ लोगों को ही लाभ प्रदान करेगा या किसी का नुकसान होगा व्यक्तिगत। लेकिन आपने जो वैष्णवता का आय व्यय प्रस्तुत किया, इससे विश्व के 7 अरब जीवात्माओं का उद्धार होगा। हरि बोल। धन्यवाद। तो इसीलिए भागवत जो है माया रूपी ग्रहण को खत्म कर देती है। हम सब में दिन रात ग्रहण ही लगा हुआ है। बोलते हैं ना तेरे जीवन में ग्रहण लग गया है, कहते हैं ना। तो जो भक्ति में नहीं है उसको ग्रहण ही लगा हुआ है 24 घंटे। जी। और दूसरी बात, आपने धर्म निरपेक्ष शब्द प्रयोग किया। गीता के जो है 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, श्री भगवान उवाच ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षत। मूल रूप से भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। सेक्युलर का हिंदी है पंथ निरपेक्ष। जैसे आपकी 5 संतानें हैं तो कोई कम कमाता है तो उसके प्रति भी आप उतना ही प्रेम रखेंगे जो ज्यादा कमाता है। तो जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं उन सरकारों का यह दायित्व कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे, और जो गैर मर्यादित आचरण करे उसको दंडित भी करे। जी। तो यह सरकारों का सबसे बड़ा यही कार्य है कि वो प्रमाणिक ग्रंथों गीता भागवत के विपरीत कोई आचरण करता है उसको दंडित करे, सजा दे और सही रास्ते पर लाए। तो हमारा यह टिप्पणी है। और प्रश्न यह है, जैसे आपने अभी अपने उद्बोधन में कहा, प्रभुपाद जी की लेखनी के द्वारा आजकल चोर और बदमाश और जो है अभक्त लोग बढ़ते जा रहे हैं। ग्रंथों में जैसे 3 लाख दे के कोई भी भागवत कथा कर सकता है, लेकिन भगवत अभी वृंदावन में एक भागवताचार्य खूब पीटा गया। हाँ, खूब जम के 3 लाख नहीं 7 लाख लेके भागवत करता था और हमने आंखों से देखा। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है और प्रभुपाद जी के सानिध्य में सच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो और कैसे अच्छे लोग आगे बढ़े, इसके लिए कुछ आप मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। जी जी जी। तो अच्छे लोग और कैसे आगे बढ़ें, तो आप सब सज्जन ही हैं, सब अच्छे लोग ही हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन देने से पहले बोलते थे देवी और सज्जनों, है कि नहीं। तो सज्जन का मतलब यही है जो सत आचरण करना प्रारंभ करे। जिस दिन से ज्ञान आपको आए उसी दिन से सत आचरण करना शुरू करें। और प्रभुपाद जी की संस्था ये काम बड़ी बखूबी कर रही है। हम ग्रंथों को बांटें प्रभुपाद जी के। बहुत ज्यादा नए नए ग्रंथ लिखें ना लिखें चिंता नहीं है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हर घर में प्रभुपाद जी की पुस्तकें, श्रीमद् भागवत का सेट, चैतन्य चरितामृत का सेट, सारी छोटी किताबें, हर घर में मंदिर है नहीं, और उस घर में भक्ति का अभ्यास होए। अगर ये हम कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमें जो प्रभुपाद जी, क्योंकि ये आंदोलन ही है, प्रचार का आंदोलन है, ये खुद भी करो और दूसरों को भी आगे बढ़ाते जाओ। हम सोचेंगे कि हम पहले शुद्ध हो जाएं फिर प्रचार करेंगे, ये मूर्खता होगी। ऐसा
शुद्धता और प्रचार एक साथ साथ हो सकता है। जैसे प्रभु उसमें उदाहरण देते हैं डाकिये का। डाकिये में भले ही अपनी कमियां होंगी बहुत सारी, लेकिन अगर वो आपकी चिट्ठी को, ठीक है कि नहीं, आपको एज इट इज आपको दे देता है, तो वो फिर क्या है, उसके योग्य है वो। तो हमारा बहुत सारे सब में दुर्गुण होंगे, लेकिन अगर हम प्रचार में लगे रहते हैं और ये जो 9 बजे तक का पैकेज है इसको करते रहते हैं, प्रभुपाद जी ने जो दिया है, निसंदेह आपको भी शुद्धता आएगी, प्रचार में भी सफलता मिलेगी। तो यहाँ तो दिन रात ही प्रचार का सब पता ही है आपको, ठीक है। धन्यवाद, तो आपने श्रवण कुमार की तरह से व्याख्यान प्रस्तुत किया। हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस ग्रेस जीता में तो प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे? और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? धन्यवाद जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो बेदर्भी जो स्त्री है, तो वो जो है अपने पति को उठा रही है कि आप उठिए। वास्तव में तो वो खुद स्वयं भयभीत है। एक स्त्री का जो रक्षक है, संरक्षक है, तो केवल पति है, अभी वो घर छोड़ करके आई है, उसके साथ और कोई नहीं है, केवल अपने पति की रक्षा में है। तो वो स्वयं भयभीत हो रही है कि उसकी रक्षा कौन करेगा। लेकिन वो स्वयं अपने लिए ना कह करके शिष्टाचार के कारण वो बता रही है कि पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा। तो पृथ्वी की रक्षा तो हो रही है। राजा मल्लध्वज ने अपने वंशधरों को पृथ्वी का जो है सब विभाजन कर दिया और वो अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्त्री है, वो इस नाम पर राजा को उठाना चाहती है कि आप उठिए, लेकिन वास्तव में तो उसको अपनी सुरक्षा चाहिए। लेकिन शिष्टाचार के कारण अपने को महत्व ना देने के लिए वो इस तरह से बोल रही है। और इसमें सिद्धांत यह है कि जो राजर्षि हैं वो पृथ्वी की रक्षा करते हैं। राजर्षि का मतलब राजा के रूप में होते हुए जो ऋषि होते हैं, इंद्रिय तृप्ति से विरक्त होते हैं, तो वे पृथ्वी की रक्षा करते हैं। लेकिन जो दूसरे राजा होते हैं उन्हें छत्रबंधु कहा जाता है और वो डाकू होते हैं। छत्रबंधु का मतलब है कि छत्री के रूप में वो जो क्या है, वो जो है डाकू हैं। तो जो छत्री नाम के छत्री हैं, राजा हैं, तो कलयुग में ऐसे ही राजा होते हैं जब डाकू हो जाते हैं। तो प्रजा जो है शहरों को छोड़ करके जंगलों में जाती है। और डाकू का मतलब क्या है, वो चोरी नहीं करता, वो छीनता है, उसे डाकू बोलते हैं। तो राजा जो है डाकू हो जाते हैं। तो टैक्स के रूप में जो है वो इतना टैक्स लगाते हैं कि प्रजा जो है घरों को छोड़ करके, शहरों को छोड़ करके जंगल में चली जाएगी। ऐसा मतलब बताया गया कलयुग में ऐसा होगा। तो अगर राजा जो है अगर इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाए तो फिर वो डाकू बन जाता है। या तो राजर्षि बने, इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो, तो वो पृथ्वी की रक्षा करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा। लेकिन अगर वही राजा इंद्रिय तृप्ति में लग जाए तो प्रजा का भक्षण करेगा और वो डाकू कहलाएगा। तो यहाँ पर ये सिद्धांत। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, तुलसी महारानी की, गौर प्रेमानंदे।